Hello student, this is the last lecture of the chapter respiration in plants. In this lecture we will study about some important points regarding the respiration. First we will study about the ATP, what is the ATP and what is the structure of ATP. Second we study the shunt pathway. शंट पाथवे आपका क्या होता है, एक पाथवे है जो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया. अब तक हमने किया है ग्लूकोज जो ब्रेक होता था पायरूवेट में वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ब्रेक हो रहा था. कुछ ऐसी सेल्स भी हैं हमारी बॉडी में वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन हो जाता है विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस पाथवे इज कॉल्ड द शंट पाथवे. थर्ड वी विल स्टडी अबाउट द पास्चर इफेक्ट. व्हाट इज़ द पास्चर इफेक्ट? यदि आपकी ऑक्सीजन मिल जाए तो ग्लाइकोलिसिस होगी या नहीं होगी, या आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसीड होगी या नहीं, ये हमारा क्या है, पास्चर इफेक्ट. फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द एटीपी. व्हाट इज़ द एटीपी? एटीपी इज़ द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसिन हम करेंगे अभी आगे. ये एक क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस. ट्राई का मतलब 3, फॉस्फेट का मतलब फॉस्फेट ग्रुप. ये एक न्यूक्लियोटाइड है जो एटीपी बनाता है, एटीपी बन रहा है, और ये एक एनर्जी रिच कंपाउंड है. यानी हमारी बॉडी में ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में स्टोर पड़ा है. जब बॉडी को नीड है तो ये एटीपी ब्रेक डाउन हो जाता है और बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी. इट इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. क्या बोलते हैं इसे, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. और एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्यों है? क्योंकि ये एनर्जी देने में हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ नीड. फादर ऑफ एटीपी साइकिल कौन है? फ्रिट्ज लिपमैन. याद रखना कि फादर है जिसे एटीपी साइकिल बोलते हैं. हाउ एटीपी इज फॉर्म्ड? एटीपी इज फॉर्म्ड बाय द कंबाइनिंग ऑफ एडीपी प्लस पीआई एंड गिव राइज टू एटीपी. नाउ व्हाट इज द एटीपी? ATP इज द एनर्जी रिच कंपाउंड्स. क्या है आपका ये, एनर्जी रिच कंपाउंड जो स्टोर करता है बायोलॉजिकल यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये यूनिवर्सल कैरियर है किसका, केमिकल एनर्जी का इन द लिविंग वर्ल्ड. इसे एनर्जी करेंसी ऑफ क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं. अब इसकी फॉर्मेशन भी होती है और इसकी ब्रेक डाउन भी होती है. जब एटीपी आपको पता है ब्रेक डाउन होता है तो उसे हाइड्रोलाइज्ड बोलते हैं. ये हाइड्रोलाइज होता है तो एटीपी वाटर के साथ कंबाइन होकर एक एडीपी बनाता है और एक क्या बनाता है, पीआई. प्लस में ये 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है. कितनी, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी को क्या करता है, रिलीज. तो यानी ये पैकेट पड़ा है एनर्जी का आपकी बॉडी के अंदर. जब बॉडी को नीड है तो ये पैकेट ब्रेक हो जाता है. ब्रेक होने पे ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा तो एक फॉस्फेट भी क्या होगा, रिलीज होगा. जिसे एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी होती है, 7.3 किलो कैलोरी. इसी तरह इसकी फॉर्मेशन भी होती है. इसकी फॉर्मेशन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता है इसमें कौन सा, ऑक्सीसोम है. ऑक्सीसोम में एंजाइम कौन सा है, एटीपी सिंथेज. ये प्रोटॉन पंप की वजह से इसे बनाने में हेल्प करता है. और ये कैसे बनाएगा, एडीपी को कंबाइन कर देता है पीआई के साथ या आईपी के साथ, यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये मिलकर क्या बनाएगा, एटीपी. यानी कि जब फॉस्फेरिलाइजेशन होती है डाइफॉस्फेट की या मोनोफॉस्फेट की, मोनोफॉस्फेट है तो ये पीआई कितने जाएंगे, 2 जाएंगे. एडीपी है तो इस फॉस्फेट को हम कितना ऐड करते हैं, 1 ऐड करते हैं, और इस तरह फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, एटीपी की. एटीपी का स्ट्रक्चर कर रहे हैं. एटीपी आपका क्या होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड. ये राइबोन्यूक्लियोटाइड है क्या, जो डीएनए और आरएनए को बनाते हैं उसे न्यूक्लियो क्या बोलते हैं, हम टाइड बोलते हैं. डीएनए का मतलब जो डीएनए को बनाए, आरएनए है जो किसको बनाए, आरएनए को बनाए. डीएनए और आरएनए इन्हें न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मूला होता है पीएसएन. पीएसएन का मतलब क्या है, एक तो इसमें होता है नाइट्रोजन बेस, ये आपका एडेनिन यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन बेस. एस का मतलब क्या होता है, शुगर, तो यहाँ पे शुगर कौन सी है, राइबोज. नाम इंडिकेट कर रहा है राइबोज. राइबोज शुगर किसको बनाता है, आरएनए को.
ये कैसी शुगर होती है? पेंटोज शुगर। इसका फॉर्मूला होता है C5H10O5, ठीक है, O5। जब ये S और N जुड़ जाते हैं, यानी शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस, पहले साइड बनता है, न्यूक्लियोसाइड, साइड मीन सेकेंड, सेकेंड का मतलब दो कौन कौन जुड़ गए इसके अंदर? एक शुगर, एक नाइट्रोजीनियस बेस। जब इसके साथ थर्ड जुड़ता है वो क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड इसमें जुड़ता है तो वो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोसाइड बनते हैं पहले, जब फॉस्फेट जुड़ जाता है न्यूक्लियो क्या बनते हैं? टाइड। ये ट्राईफॉस्फेट है तो इसके अंदर कितने आपके फॉस्फेट ग्रुप होते हैं? 3। इसे हम क्या बोलते हैं? ये आरएनए शुगर है, राइबो शुगर, सो इट इज कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोटाइड। 3 पार्ट्स बताए, एडेनिन, नाइट्रोजन बेस, राइबोज, यहाँ पे क्या है? शुगर। शुगर कौन सी है? पेंटोज शुगर, जो हम अगले डायग्राम में शो करेंगे। इसका फॉर्मूला C5H10O5 और 3 फॉस्फेट ग्रुप है। सबसे पहले एडेनिन और राइबोसोम जुड़ जाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? एडिनोसिन। फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप जो अटैच होता है राइबोज के साथ, और ये कैसा अटैच होता है? इसमें देन अटैच टू अदर, कहने का मतलब पहले एडेनिन है, एडेनिन किसके साथ जुड़ा? राइबोज शुगर के साथ। तो इसके ऊपर आपका क्या है? एक पॉइंट पे क्या जुड़ता है? फॉस्फेट। पहला फॉस्फेट जुड़ता है लीनियर चेन में, फिर सेकंड जुड़ता है, फिर थर्ड जुड़ता है। थर्ड वाला बॉन्ड मैंने एक अलग लाइन से शो किया, ये एनर्जी रिच कंपाउंड होता है, यानी ये बॉन्ड एनर्जी रिच है। इसे बनाने में एनर्जी की नीड क्या होती है? ज़्यादा, और जब ये ब्रेक होता है तो एनर्जी भी रिलीज क्या करता है? ज़्यादा। अब देखो इसको डायग्रामेटिकली हमने शो कर दिया। कैसे डायग्रामेटिकली शो किया? यहाँ ये राइबो शुगर है, ये शुगर पेंटोज है। कौन सी शुगर है? पेंटोज शुगर। अभी बताया पेंटोज शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C5H10O5। और ये आगे नाइट्रोजन बेस है जिसका नाम क्या है? एडेनिन। ये 9 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जुड़ी हुई है किससे? नाइट्रोजन बेस जुड़ा होता है किससे? पेंटोज शुगर से। और पेंटोज शुगर जुड़ी होती है यहाँ पे किससे? फॉस्फेट ग्रुप से। पहला जुड़ता है तो अल्फा, सेकंड जुड़ता है तो बीटा, और थर्ड जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं? गामा। हम न्यूक्लियोटाइड को डिटेल में स्टडी करेंगे इन द चैप्टर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द यूनिट 3rd। उसमें हम 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं, सेल साइकिल, और दूसरा हम इसमें कौन सा कवर कर चुके हैं? सेल, ओनली सेल, और थर्ड बायोमोलिक्यूल्स उसमें पेंडिंग है। यानी आप इतना याद रखो, न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होती हैं, शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस और फॉस्फोरिक एसिड। साइड में फॉस्फोरिक एसिड नहीं होता। अब आता है कि व्हाट इज द एटीपी फंक्शन। एटीपी आपको क्या करता है? एक तो स्टोरेज ऑफ एनर्जी, सेकंड ये एनर्जी को सप्लाई करता है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी को क्या करता है? मिनिमाइज करता है, और ये फॉस्फेट ग्रुप डोनर का काम करता है। एटीपी के 4 फंक्शन है: स्टोरेज करना, वेस्टेज ऑफ एनर्जी से प्रोटेक्ट करना, सप्लाई करना एनर्जी को, और फॉस्फेट ग्रुप क्या है? ये डोनर है। अब हम कर रहे हैं शंट पाथवेज। ये शंट पाथवेज क्या होता है? ठीक है, क्या बताया मैंने? शंट पाथवेज। शंट पाथवेज के बहुत सारे नाम हैं। एक नेम इसमें कौन सा होता है? पेंटोज फॉस्फेट पाथवेज, ये भी यही है, पेंटोज यानी 5 कार्बन फॉस्फेट। सेकंड इसे बोलते हैं हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवेज। इसे हेक्सोज का H, ठीक है, मोनो का M और फॉस्फेट का P, और इसे शंट पाथवेज भी बोलते हैं। इसका और नाम होता है फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवेज। ये पाथवेज एक अल्टरनेटिव रूट होता है फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, और इसमें किसी भी माइटोकॉन्ड्रिया की नीड नहीं है। ये मोर कॉम्प्लेक्स होता है किससे? ग्लाइकोलिसिस से, और ये मोर एनाबोलिक है। मोर एनाबोलिक का मतलब बिल्डअप। इसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं जो अदर्स वे में क्या किए जाते हैं? यूज किए जाते हैं। ये रिएक्शन कहाँ होती है? साइटोसोल में। साइटोसोल है यानी कि कहाँ? साइटोप्लाज्मा में। जो टिश्यू है जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवेज को शो करते हैं वो लीवर है, एडिपोज टिश्यू है, एड्रीनल ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड कौन सा होता है? किडनी के ऊपर। एरिथ्रोसाइट्स में होता है, टेस्टिज में होता है, लैक्टेटिंग मदर ग्लैंड्स में होते हैं। ये हाईली एक्टिविटी होती है किसके अंदर? शंट पाथवेज में। इसका मेन काम होता है 2 प्रोडक्ट बनाना। ये 2 प्रोडक्ट कौन कौन सा बनाता है? एक तो पेंटोजिज, सेकंड ये क्या बनाता है? आपका NADPH। पेंटोज फॉस्फेट पाथवेज के फर्स्ट देखो, पेंटोज फॉस्फेट पाथवेज के अंदर आपका क्या बनता है? NADH बनता है।
जो ये NADH बनता है वो रिडक्टिव बायोसिंथेसिस करता है किसकी, फैटी एसिड की और स्टीरॉइड्स की। इसमें राइबोज 5 फॉस्फेट बनता है जो न्यूक्लिक एसिड बनाता है। राइबोज 5 फॉस्फेट RNA बनाने में हेल्प करेगा। ये एक रूट है जो कन्वर्जन करता है पेंटेजिज को किसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्या बताया, ये पेंटोज शुगर होती है उनको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोलिसिस वाले में जो इंटरमीडिएट बनते हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। इरिथ्रोसाइट जितनी भी हमारी RBC है वो किस पे डिपेंड करती है, HMP पे। HMP पे किसके लिए, फॉर NADH। इसके अंदर एक अमीनो एसिड होता है जिसका नाम होता है ग्लूटाथियोनिन, वो इसमें क्या होता है, रिड्यूस स्टेट में। और ये रिड्यूस स्टेट में जब ये अमीनो एसिड इसमें प्रेजेंट है तो ये इंटीग्रेटेड बनाता है किसकी, सेल मेम्ब्रेन ऑफ RBC, यानी RBC आपके में जो प्रेजेंट है उसकी शेप को ये मेंटेन करने में क्या करता है। क्या बताया, पेंटोज फॉस्फेट पाथवेज, एक तो आपका क्या बना रहा है, NADPH जो आगे जाके फैटी एसिड और स्टीरॉइड बनाता है। ये राइबोज 5 फॉस्फेट बनाता है जो न्यूक्लिक एसिड बनाने में रोल प्ले करता है। ये पेंटोज को कन्वर्ट करता है किसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में और ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। फिर इसके बाद आता है कि ये क्या करता है, एरिथ्रोसाइट की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है, जिसको मेंटेन करने के लिए इसको ज़रूरत होती है किसकी, ग्लूटाथियोनिन की। ठीक है, ये एक अल्टरनेटिव रूट है मेटाबॉलिज्म का, किसका, ग्लूकोज का, विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ वी कम टू द पोस्चर इफेक्ट। व्हाट इज द पोस्चर इफेक्ट, ग्लाइकोलिसिस इनहिबिट हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लाइकोलिसिस क्या बताई, इनहिबिट हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसे हम क्या बोलते हैं, पोस्चर इफेक्ट। पोस्चर जो होता है इफेक्ट वो किसकी वजह से होता है, एंजाइम की वजह से, यानी कि इसमें ऑक्सीजन इनहिबिट करती है एक एंजाइम को जिसका नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जो आपके ग्लाइकोलिसिस स्टेप के अंदर क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। यानी ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स होते हैं जो हमारे कहाँ से, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ऑनवर्ड्स, इस इफेक्ट की वजह से आपके डिक्रीज होने क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, और अर्लियर इंटरमीडिएट अकोमुलेट होने क्या हो जाते हैं, शुरू। ये आपको क्या बताया, पोस्चर इफेक्ट किसकी वजह से है, ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन हो जाती है तो आपको पता है ग्लाइकोलिसिस रुक जाती है, और ऑक्सीजन नहीं होगी ग्लाइकोलिसिस प्रोसीड होगी। पोस्चर इफेक्ट में कौन सा एंजाइम इफेक्टेड होता है, एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इसके अंदर क्या होता है, जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं फ्रक्टोज फ्रॉम 1,6 फॉस्फेट ऑनवर्ड्स वो तो डिक्रीज हो जाते हैं, यानी फ्रक्टोज 1,6 के बाद आपको पता है स्प्लिटिंग हो जाती है, जो आगे जाके डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाता है, वो डिक्रीज हो जाएंगे। बाय अर्लियर प्रोडक्ट, इससे पहले वो ज़्यादा बनने क्या हो जाएंगे, शुरू। This is all about the some important points which are important from the competition NEET point view also. Also, they are included in the NCERT question. Thank you for watching this video. Like, share and subscribe my channel for more videos.